नटबरवपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवास कनककपिशं वैजयन्त्यों च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरदसुदया गोपयन् वृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्ति हरि शरण हरि शरण हरि शरण भज हरि शरण हरि शरण हरि शरण भज हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण भज हरि शरण ओम हरि शरण हरि शरण हरि शरण भज हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण भज हरि शरण भज हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण भज हरि शरण ओम राम शरण राम शरण राम शरण सीताराम शरण राम शरण राम शरण राम शरण
भज हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं भज हरि शरणं ॐ शिव शरणं शिव शरणं शिव शरणं ॐ शिव शरणं शिव शरणं शिव शरणं शिव शरणं ॐ शिव शरणं पावनतने संकटहरण मंगल मूर्तिरू
राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। अतुलित बलधाम हेम शैलावदेहं धनुजवन कृशाणो ज्ञानिनामग्रगण्यो सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्रीमद्भागवत पुराण की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। भागवत कथा के श्रोताजन, आप सभी के चरणारविंदों में इस व्यासपीठ से मुझे नड्डा का कोटि कोटि प्रणाम। उस परम पिता परमात्मा की कृपा से, सिद्ध महापुरुषों के आशीर्वाद से आज इस ठाकुर द्वारा के बीच में अष्टभुजा जागरण सोसाइटी के सौजन्य से और आप सगन नगर निवासियों के सहयोग से आज यह कथा विराम ले रही है, जिसका पुण्य आप सबको मिले, पावन धरती को मिले, जीव जगत के लिए मिले। जिसके हर कार्य पूर्ण कर दिया गया है, मात्र अभिषेक कथा कहनी बाकी है, जिसे आप श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें। अष्टभुजा जागरण सोसाइटी जिन्होंने अपने भरकम प्रयास के साथ इस कथा के लिए अपना पूर्ण सहयोग अपने अपने कार्य से निवृत्ति लेकर के इस कथा के लिए पूर्ण करने के लिए अपना अपना योगदान दिए हैं, और आप सब लोग जो जहाँ जहाँ से भी कथा श्रवण करने के लिए आए, इन 8 दिवसों में दूर दूर के क्षेत्रों से भी सब लोग कथा श्रवण करने के लिए आए। ये हम आप सबका सौभाग्य है कि इस अधिक मास के बीच में, जो ये ज्येष्ठ मास है और अधिक मास है, इस अधिक मास के बीच में इस कथा को श्रवण करने का अवसर मिला, ये बहुत ही पुण्य है। कल का दिन बाकी है और परसों से शुद्ध जेठ प्रारंभ हो जाएगा। कल प्रविष्टा है, एक प्रविष्टा आषाढ़ महीने का, लेकिन पक्ष के अनुकूल जो है, चांद्रायण के अनुकूल जो है, वो परसों से ज्येष्ठ ही शुद्ध ज्येष्ठ प्रारंभ होगा, 15 दिनों तक चलेगा। ये बड़े दिवस हैं, गर्मी का मौसम है और ऋतु परिवर्तन हो रहा है, दिख रहा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि गर्मी चली गई, बरसात आ गई, पर चलो जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। जैसे वो परमात्मा रखना चाहे वैसे रहे। श्रद्धा भक्ति भाव के साथ आप सब लोगों ने इस पावन गाथा को श्रवण किया है, और ये अष्टभुजा जागरण सोसाइटी जो कई वर्षों से इस कृत्य को करते आ रहे हैं, मैं सबके लिए एक ही बात विशेष कहूंगा, आप इसी प्रकार जुड़े रहें। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विना बदितमस्तु मां विद्विषावहै। जो इकट्ठे बैठ करके जो सामूहिक कार्य किया जाता, सामूहिक यज्ञ किया जाता है, वो प्रबल है। एक व्यक्ति कोई कुछ बड़ा कोई कर्म करता है तो कहीं ना कहीं अहंकार आ जाता है, लेकिन जब सबका सहयोग होता है, थोड़ा 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 सब इकट्ठा करते हैं और फिर उस यज्ञ में डाल देते हैं, वो यज्ञ पूर्णता को हो जाता है तो सबको पुण्य मिलता है। और हमारी वैदिक संस्कृति यही कहती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विना बदितमस्तु मां विद्विषावहै। इकट्ठे बैठ करके हम ज्ञानोपार्जन करें, इकट्ठे बैठ करके हम भोजन करें।
आगे पीछे आप कहीं भी जाते होंगे, रेस्टोरेंट में जाते होंगे, कहीं भी जाते होंगे, अष्टभुजा जागरण सोसाइटी के सदस्य। लेकिन ये 8 दिन जो आपको बीतते हैं मेरे भाई बहन, इसमें साल के लिए आप रिचार्ज हो जाते हैं। और बड़ी बात है कि सात्विक भाव से इन दिनों को आप काटते हैं। अपने परिवार वालों को भी संग लेकर के चलो, सब सत्संग में बैठे। मुझे वो दिन याद है जब मैं पहली बार यहाँ कथा करने के लिए आया, तो छोटा शिमला का इक्का दुक्का व्यक्ति कोई कथा में आता था, कोई नहीं आता था। जो भी आने सब बाहर से आते, मेरे अनुयायी आते थे। और खास करके जो ये कमेटी जो ये है अपने अष्टभुजा जागरण सोसाइटी के, इनके परिवार का तो कोई आता ही नहीं। सामने बैठे हैं, आज देखो, पूछ लो इनसे, कोई नहीं आता था। फिर मैंने खींच लिया, भाई ऐसा मत करो, अकेले मत, इस पुण्य के लिए अपनी सहभागिनी को संग में लगिया। आज सबकी धर्म पत्नी आती और तुरंत दाहिनी तरफ खड़े हो, ओम जय जगदीश। ये आनंदमयी बात है, अच्छा लगता है। अरे जब ग्रंथि बंधी है ना, तो भाई ये जीवन पर्यंत है। कहाँ चले गए वो लाल कुर्ते वाले आपको? ये मेरे नोट तो नहीं गिन रहा है कहीं? आज अच्छा लगता है कि सब अपनी अपनी सहधर्मणी को संग लेकर के, और आरती के लिए भी सब आ रहे हैं, महामंत्र के लिए भी आ रहे हैं। और इस बार तो ये सौभाग्य हुआ कि महामंत्र 2 बार, एकादशी को भी हुआ और पिछली रात को हुआ। तन्मय होकर के पूर्ण श्रद्धा के साथ लोग बैठते हैं, और सचमुच में ऐसा लगता है। और इस बार की कथा तो अद्वितीय थी, अद्वितीय थी, अच्छा लगा। भागवत भागवत है मेरे भाई बहन, और ये रसिकों का है। ब्रजमंडल में बड़े बड़े रसिक बसे हुए अभी भी, स्वामिनी के पृष्ठ के। और ये हमारा सबका सौभाग्य है कि इस बार कोई विघ्न नहीं कथा में। हाँ, ये खत्री डिपार्टमेंट बाहर कर दिया गया इस बार, लेकिन चलो ऐसा नहीं है, सबने कथा सुनी है। जो सहयोग करने का था सबने किया, जो करने का था। हाँ ठीक है, पूजा के लिए इनको नहीं बिठा सके इस बार, क्योंकि सूतक है, हमें मर्यादा रखनी है। मर्यादा से बाहर तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि हम जैसे व्यक्ति अगर मर्यादा से बाहर हो जाएं तो आप साधारण लोग क्या करेंगे। तो ये इनके, और इनको पता नहीं था। अगर पता हो तो 10 दिन 11 दिन पहले अगर नांदीम श्राद्ध रख दिया गया हो ना, तो पूजा करवा सकते हैं, पूजा करवा सकते हैं। लेकिन ये तो तब पूछ रहे हैं मेरे को जब बच्चा पैदा ही हो गया कि अब क्या किया जाए। मैं पीछे हटूं, करना क्या? सिर्फ ग्रंथ के पास मत आना भाई, आप पूजा के समय जब पूजा हो रही हो तब मत आना, बाकी अपना काम करते रहो, सब कुछ। और वैसे ऐसा कहा जाता है 100 से ऊपर सूतक भी नहीं होता। जब 100 व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं ना, वहां सूतक भी नहीं रहता। अरे तो धर्म है, मूर्ति को स्पर्श मत करो, मंदिर के अंदर प्रवेश मत करो, बस इतना ही रखो। बाकी भगवान के काम के लिए, धर्म के लिए पीछे नहीं हटना, कोई भी बात हो जाए। एक बार मेरे गुरु महाराज पिटराफ में आए थे, तो एक बहन ने, किसी ने लिख करके दिया, हर स्त्री के लिए मासिक धर्म होता है। आप पहली बार हमारे हिमाचल में आए हैं, क्या मासिक धर्म के बीच में कथा सुन सकते हैं? कथा में आ सकते हैं। और सुनने वाली बात है मेरे भाई, मैंने कई बार सुनाई ये कथा नहीं, इसे गांठ में बांधा करो इस बात को। तो हमारे गुरु महाराज ने यही कहा था, तुमने लिखा है मासिक धर्म, यानी वो धर्म है।
ऐसा कौन धर्म है जो भगवान से बिछोड़ता है? धर्म कोई भी है, वो भगवान की ओर ले जाता है। हाँ, ये हमारी रीति बनी है, सनातन में विधि कही गई है कि 3 दिन तक स्त्री स्पर्श न करे, लेकिन भगवान की मूर्ति का स्पर्श न करें, घर के अंदर ज्योति ना जगाएं, और जो शास्त्रों के विधि विधान हैं उसके अनुकूल रजस्वला स्त्री धर्म भी कर सकती है, हवन भी कर सकती है, पुण्य भी कर सकती है, कन्यादान भी कर सकती है। लेकिन जो वैदिक रीति, वैदिक रीति मैंने कई बार बताई कि सचल स्नान हो। आज फिर इस बात को कह देता हूं, छोटा सा प्रसंग है। आप 18-20 साल तक अपनी बेटी का परिपालन करते हैं, पढ़ाते लिखाते, बड़ी हो जाती है, कल बार आता नहीं और आज आपको मासिक धर्म आ जाता है, तो क्या मां को यह सौभाग्य नहीं है कि अपना बेटी का कन्यादान कर सके? क्या वो कन्यादान से वंचित हो जाएगी? जिसने 18-20 साल अपनी बेटी को पाल पोस करके बड़ा किया, एक ही कन्या उसकी, और कन्यादान का सौभाग्य उसके हाथ से निकल जाएगा, कोई और कन्यादान करे? नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें विधान बताया है शास्त्रोक्त कि जब माता बहन रजस्वला हो जाए तो सबसे पहले मूक होकर के, किसी को नहीं बोलना, सचल स्नान करे। सचल कहते वस्त्रों के सहित स्नान कर देना। फिर उसके पश्चात किसी योग्य व्यक्ति को बताना, दूसरे कपड़े पहन लेना। फिर ब्राह्मण जो तुम्हारे घर में आया है वो आपसे 12 पायस आहुतियां कराता है। 12 आहुति होती है, खीर की बनी हुई आहुतियां होती है वैदिक मंत्रों के द्वारा, उसे करवाता है। और जब तक वो कर्म करना है उससे पहले पहले 7 स्नान करने होते हैं पंचगव्य के साथ। चाहे घंटे बाद करो, चाहे आधे घंटे में करो। फिर वो स्त्री कन्यादान भी कर सकती है, हवन भी कर सकती है, यज्ञ अनुष्ठान भी कर सकती है। लेकिन ये अत्य आवश्यकता में है, जब इससे कोई आवश्यकता न पड़ी है। अन्यथा ऐसा नहीं कि रोज रोज ऐसा बोला हम ऐसा करेंगे, नहीं। उस धर्म को अपनाओ, उस विधि को अपनाओ, उस सनातन को अपनाओ। लेकिन अगर कोई ऐसा कोई मुसीबत आ गई, जैसे ये यज्ञ ही है, माता बहन को रजस्वला हो गई, तो उसके लिए ये कर्म करो और आकर के तुम पूजा में बैठो, मंदिर में जाओ। ये विधि विधान है। तभी तो कहा ना कि इन ग्रंथों का अवलोकन करना पड़ता है, इनको पढ़ना पड़ता है। ये मोबाइल पे चीजें मिलने वाली नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि अब ब्राह्मण चले गए, विद्वान चले गए, जो बचे वो भी कतार में खड़े हैं। अब दुनिया चंचल हो रही है, चंचलता का जमाना बढ़ रहा है। कई तो कह देते कुछ नहीं है, कुछ क्यों नहीं है, लेकिन इसका विधान बने हैं भाई, हर चीज का विधान है। उसी प्रकार सूतक की बात है कि जब पता हो कि हमारे सूतक होना है तो 11 दिन पहले, क्षत्रिय 13 दिन पहले नंदी मुख श्राप छोड़ दें और फिर सबके साथ में रहे। लेकिन जब सूतक हो जाए फिर वो किसी के हाथ का ना खाएं, जिन लोगों ने कंकण बांधा है उन्हीं के हाथों का भोजन खाएं। बस जब काम शुरू हो गया तब शुरू हो गया। ये शास्त्रोक्त विधान है। किथों ने रंगाइया अखां वो पूछ दिया सारिया, किथों ने रंगाइया अखां पूछ दिया सारिया, जदों तेरे नाम दिया चढ़िया तुम्हारिया, हो जदों तेरे नाम दिया चढ़िया तुम्हारिया। किथों रमाया पूछ दिया सारिया, किथों रमाया पूछ दिया सारिया, जदों तेरे नाम दिया चढ़िया
हरि बोल। सतगुरु मेरा कितना कमाल वे, सतगुरु मेरा कितना कमाल वे, सहन सा बनाया मैनू जुगां दा कमाल वे, महंगा बनाया मैनू जुगां दा कमाल वे, इत्थों लभे राम तैनू पुछदियां सारियां, किथों लभे राम तैनू पुछदियां सारियां, जदों तेरे नाम दियां चढ़ियां हो कुमारियां, जदों तेरे नाम दिया जड़ियां तुम्हारियां, इत्थों ने रंगाइयां पुछदियां सारियां, किथों तेरे गैया पुछदियां सारियां, जदों तेरे नाम दियां चढ़ियां कुमारियां, हो जदों तेरे नाम दिया जड़ियां तुम्हारियां, ताले बजाएं हरि ओम। ओ सतगुरु मेरा मिलया संजोग वे, सतगुरु मेरा मिलिया संजोग वे, मिट गए रोग सारे होइया निरोग वे, मिट गए रोग सारे होइया निरोग वे, जन्म जन्म दिया कटियां बीमारियां, जन्म जन्म दिया कटिया बीमारियां, जदों तेरे नाम दिया चढ़ियां कुमारियां, हो जदों तेरे नाम दिया जड़ियां तुम्हारियां, इत्थों रंगाइयां पुछदियां सारियां, किथों तेरे गैया पुछदियां सारियां, जदों तेरे नाम दियां चढ़ियां कुमारियां, हो जदों तेरे नाम दिया जड़ियां तुम्हारियां, श्री राधे हरि हरि ओम। ओ सतगुरु मेरा कितना कमाल वे, सतगुरु मेरा कितना कमाल वे, सहन सा बनाया मैनू जुगां दा कमाल वे, सहनता बनाया मैनू जुगां दा कमाल वे, इत्थों लभे राम पुछदियां सारियां, किथों लभे राम पुछदियां सारियां, जदों तेरे नाम दियां चढ़ियां कुमारियां, हो जदों तेरे नाम दिया जड़ियां तुम्हारियां, बोलो बोलो पुछदियां सारियां, पुछदियां सारियां, जदों तेरे नाम दियां, जदों तेरे नाम दिया जड़ियां तुम्हारियां, जदों तेरे नाम दिया जड़ियां तुम्हारियां, तूने
रंगाया अखां ये पूछ दिया सारिया जदों तेरे नाम दिया चढ़िया कुमारिया। दुनिया के रंग सब फीके हैं, लेकिन जब भक्ति का रंग चढ़ता है तो उतरता नहीं, वो रंग पक्का है। कौन दिल था वो जब ये अष्टभुजा जागरण सोसाइटी के लोग मेरे पास आश्रम में पहुंचे। हम कथा करवाना चाहते हैं। मैंने कहा करेंगे, कल भी कथा टल जाएंगे। कई कमेटियों को, कई सोसाइटियों को मैंने टूटते और बनते देखा है। इस 50 साल की अवधि में कई सोसाइटियों को देखा, लेकिन 2 जगह 3 जगह ऐसी समिति मुझे मिली। एक विकास नगर वाले जिन्होंने 12 साल लगातार कथा श्रवण करी, और एक ये अष्टभुजा जागरण सोसाइटी के लोग हैं जो निरंतर चले हैं। बीच में कोरोना आया, बंद हो गई, फिर बेचारे निरंतर दोबारा चल पड़े। और मैं यही कहूंगा आप सबके लिए, मैं आऊं या ना आऊं, लेकिन आप इसी प्रकार संगठित होकर के रहें और सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। अपने सनातन के लिए आप सब करें। घर के लिए सब कोई करता है, लेकिन अपने धर्म के लिए करें, अपने सनातन के लिए करें। प्रश्न किया होगा किसी ने कि तुम इतने वर्षों से कथा सुन रहे हैं, तो तुमने क्या सुना? आज के बाद आपके पास एक ही उत्तर है। आपने कहना, हमने ये सुना कि जो तू है वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तू। ये हमको कथा दर्शाती है, हर व्यक्ति के अंदर ईश्वरीय अंश है, ईश्वर है। मैं आपकी आत्मा को प्रणाम करता हूं, आप मेरी आत्मा को प्रणाम करते, मेरे शरीर को प्रणाम नहीं करते। जो तू है वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तू है। भगवान ने स्वयं कहा, स्वाम स्वाम, मैं वही हूं जो वो है, जो वो है वो है। हरि को व्यापक समझो, हर जगह समझो। यही सुन लिया हमने कि परमात्मा हर जगह। अब जो हमसे गलतियां होती है वो हमारे प्रारब्ध है। बाकी जो हमने सुना, हमने जीवन में यही सुन लिया, यही पा लिया कि परमात्मा हर जगह है। किसी न किसी रूप में उसकी सेवा करो, जैसे तुम चाहो। चाहे तुम कथा सुना करके करो, कथा कर करके कहो, भंडारा करके करो, उसके नाम से करो, वही हमारा धर्म है। बड़ी सच्चिदानंद भगवान की जय। राजा परीक्षित का आज आखिरी दिन है। शुक्राचार्य जी ने पूछा, राजन क्या आपको भूख और प्यास सता रही है? जिस भूख और प्यास के कारण आपने शम्मिक मुनि के गले के बीच में मरा हुआ सांप डाल दिया था, क्या वो भूख और प्यास आपको सता रही है? नहीं, आज ना मुझे भूख है ना मुझे प्यास है। मैंने 7 दिन जो अमृत पिया है, इस अमृत के आगे मेरी भूख और प्यास सब समाप्त हो गई है। तुम्हारे मन में कोई प्रश्न तो नहीं है? जातिवार मन में कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। अगर प्रश्न मन में रहेगा तो लौट करके आना पड़ेगा। तुम्हारे मन में कोई प्रश्न तो नहीं है? एक प्रश्न है, बाकी मैं जाना चाहता हूं, अब मैं रहना नहीं चाहता। मुझे आज राधा कृष्ण का दर्शन हो रहा है, मैं जाना चाहता हूं, लेकिन एक प्रश्न ये है कि मेरे जाने के पश्चात मेरे इस भारतवर्ष का क्या होगा? इतना बड़ा साम्राज्य है मेरा, इसका क्या होगा? मैं जानना चाहता हूं। तो शुक्राचार्य कहते, राजन जैसे तुम चलोगे ना, कलयुग आ जाएगा।
इस भारतवर्ष खंड खंड में बट जाएगा, छोटे छोटे राज्य हो जाएंगे इसके, प्रत्येक राज्य का एक राजा बनेगा, और जो भी राजा बनेगा ना वो अपनी प्रजा का शोषण करेगा। कलयुग की आयु बढ़ती चली जाएगी, स्त्रियां व्यभिचारिणी होनी शुरू हो जाएगी, पुरुष परिस्त्रीगामी हो जाएंगे, रुपया पैसा प्रधान हो जाएगा। जिसकी जेब में रुपया पैसा है उसका इज्जत मान सम्मान होगा। जिसके पास धर्म कृत्य है वो अपने तपोबल के ऊपर दूसरों से सम्मान पाएगा, अन्यथा उसको सम्मान नहीं मिलेगा। धर्म शास्त्रों का व्यापार हो जाएगा, धर्म के ठेकेदार बड़े बड़े ठेके करने शुरू कर देंगे। उस समय ये धरती को पीड़ा होगी, वेदना होगी। तो राजा परीक्षित जी का इसका मतलब कलयुग के लोग पाप मार्ग में जाएंगे, सब नरक में हो जाएंगे। नहीं राजन, ऐसा नहीं है। कलेड़ दोषो निधिन रजति एका महाना गुणा। कलयुग में दोष बहुत है लेकिन एक महान गुण है। क्या? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशः। जो भगवान के नाम का कीर्तन करेगा, जो भगवान के नाम का जप करेगा, वो पाप मार्ग में नहीं जाएगा। इस संसार में जो जो प्रभु का सुमिरन करेगा वो भवसागर से पार हो जाएगा। सुनो राजन, कृतई ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। कृतयुग यानी सतयुग के बीच में विष्णु भगवान का ध्यान करके परम गति पाता था इंसान। त्रेतायाम यजतो मखई, त्रेता युग आया, उसके बीच में बड़े बड़े यज्ञ हुए, अश्वमेध यज्ञ हुआ, वाजपेयी यज्ञ हुए, इंद्र याग, बड़े बड़े याग हुए। और उसके पश्चात द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर के बीच में भगवान की ठाकुर जी की पूजा हुई, उससे पुण्य पाया। इस कलयुग में इतना अधिक कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। कलौ तद हरि कीर्तनात्, हरि का सुमिरन कीर्तन नाम जप करने से मुक्ति हो जाती है। अब सब तो कथा नहीं करवा सकते, सब व्यक्ति तो कथा नहीं करवा सकते। गृहस्थ में तो कथा का 4 गुना खर्चा बढ़ जाता है। मंदिरों की कथाओं से ज्यादा गृहस्थ में 4 गुना खर्चा बढ़ जाता है। सब तो नहीं करवा सकते लेकिन सुन तो सब सकते हैं। कथा करवाने के पास सबके पास इतना धन नहीं है, लेकिन सुनने के लिए तो सबके पास कान दिए हैं, सुन तो सकता है। जहां कहीं भी तुमको कथा मिले सुनो, लेकिन सुन करके उसका अनुसरण करो, उस कथा की राह पे चलो। इस बार ये अधिक मास की कथा थी और लोगों ने रज रज के श्रवण करे। मैंने पहली बार, इतने वर्षों में पहली बार यहाँ इस भीड़ को देखा कि जो इस बार भीड़ हुई या लोगों आए, वो पहली बार देखा मैंने इतने वर्षों में। शायद मंदिर खुल गया उस करके हुआ हो या जैसा भी हो, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि अधिक मास करके लोग कथा सुनने के लिए बहुत आए, अधिक मास। और यहाँ से नहीं, देखिए आप, टूटू है, जतोग है, टूटी कंडी है, बालूगंज है, उधर ढली है, संजोली है, भट्टा कुफर है। भट्टा कुफर के लोग आज भी आ रहे, ढली के लोग भी आ जा रहे। इन क्षेत्रों से लोग इकट्ठे हुए आकर के, ये अधिक मास की विशेष महिमा है। और यहाँ के लोग तो, नजदीक लोग तो कथा में आते ही हैं। यही हमारे धर्म की नीति। कोई चले तो सही सराह पे, उस परमात्मा की ओर चलो तो सही। राजन, जो भगवत नाम उच्चारण करेगा वो नरक में नहीं जाएगा। और कुछ तुम सुनना चाहते हो? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नयन्यानि संयाति नवान् देहि
नयन्यानि संयानि वानि देहि। पुराने वस्त्रों को उतार करके नया वस्त्र पहनता है। उसी प्रकार ये आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। शरीर की मौत होती है राजन, आत्मा की मौत नहीं है। आत्मा तो परमात्मा है, वो परमात्मा का अंश है, वो जाकर के परमात्मा से ही मिल जाती है। ये शरीर की मौत है, लेकिन विडंबना ये कि हम शरीर से प्रेम करते हैं, जबकि प्रेम आत्मा से होना चाहिए। मन से हम प्रेम करें। दुनिया कहे कि दुनिया सेवा के लिए बनी है, प्रेम केवल परमात्मा के लिए बना है, सच्चा प्रेम है। भाई तो संसार में झूठा प्रेम है, मैं तुम्हारी तारीफ करूं, तुम मेरी तारीफ करो, बिना मतलब की तारीफ करो, तो वो दिखावा है, वो दिखावा है। और जो सच्चाई से प्रेम किया जाता है उसमें दिखावे की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है उसमें। तो ये परमात्मा की ओर चलने का अगर सत्य रास्ता बताया गया है। सुखदेव जी कहते हैं राजन अब मैं जाऊंगा, जब तक मैं इस गादी पर बैठा हूं तब तक तक्षक नहीं आएगा। मैं इस गादी को छोड़ूंगा तक्षक आ जाएगा, डस लेगा तुम्हारी मौत हो जाएगी। इतना कहना था कि शुक्राचार्य ने अपना वरदस्त राजा परीक्षित के मस्तक के ऊपर रखा और परीक्षित के मस्तक से एक ज्योति निकली और वो ज्योति जाती जाती आकाश में चली गई। जो भी कथा सुनने वाले सबने देखा राधा कृष्ण वहां मंडरा रहे थे, उन्हीं के बीच में जाकर के वो ज्योति समा गई। शरीर पड़ा रह गया। पंच तत्व का बना हुआ वो शरीर, अग्नि जल पृथ्वी वायु और आकाश, ये 5 तत्व है, इनसे वो शरीर बना हुआ बैठा रह गया। आत्मा निकल गई, सुखदेव जी चले गए। तो इस भागवत कथा को लिखने वाले वेद व्यास जी भी उस पंडाल में कथा सुनने के लिए बैठे थे। जब सुखदेव जी उठे तो वेद व्यास ने कहा धन्य है सुख, मैंने तो इस ग्रंथ को लिखा, लेकिन इस ग्रंथ का असली सार तो तूने जाना, जो तूने राजा परीक्षित के लिए गति दे दी, मोक्ष दे दिया। अब मुजफ्फरनगर जिला और उस मुजफ्फरनगर जिले के बीच में एक शुकताल, जहां ये कथा हुई, गंगा मैया का किनारा, उससे 5 किलोमीटर पीछे एक स्थान है जिसका नाम है मोरना। उसको अब मोरना कहते, लेकिन पहले उसका नाम मोरना था। उस मोरना नामक स्थान के ऊपर सरिंग ऋषि का भेजा हुआ तक्षक नाग आ गया, क्योंकि शराप है, इति लंघिते मर्यादाम तक्षके सप्तमे हनि, जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया तक्षक नाग जाएगा, उसे डसेगा, उसकी मौत हो जाएगी। आज उस शराप के अनुकूल वो तक्षक आ गया। और जब तक्षक आया तो दूसरी तरफ से कश्यप नाम के ब्राह्मण आ गए, जो तंत्र मंत्र और यंत्र में सिद्धि प्राप्त किए थे। तो उस अजगर ने, उस सांप ने देखा, उस तक्षक ने देखा कि ये ब्राह्मण तो बड़ा नीक है, कहां जा रहे हो? जहां तुम जा रहे हो, तुम मेरे राजा को डंस लगाने जा रहे हो ना, मेरे पास मंत्र शक्ति है, तंत्र शक्ति है, मैं अपने राजा को मरने नहीं दूंगा। ब्राह्मण ये होनी है, वो पूर्ण होनी है, नहीं, मैं नहीं तुम्हें जाने दूंगा। मैं अगर तुम दंश लगाओगे तो मैं जीवित कर दूंगा अपने राजा के लिए, मेरे पास मंत्र शक्ति है। बहुत मनाया, उस तक्षक ने बहुत मनाया, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं हटे।
तो आखिर में तक्षक ने वह पीपल का पेड़ था, उस पीपल के पेड़ में डंस लगा दिया और देखते देखते सारा पीपल का पेड़ सूख गया। ब्राह्मण ने उसी समय जल लिया और उस राख को इकट्ठा किया और छींटा देकर के मंत्र जाप किया, बड़ा बड़ा पेड़ फिर हो गया। तक्षक समझ गया इसकी वाणी में, इसके मंत्र में, इसकी जात के बहुत बलवान है ये। तो तक्षक ने कहा कि जितना धन तुझे राजा देगा मैं उससे 2 गुना धन देता हूं। नहीं, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने राजा को जाने भी दूंगा। तो तक्षक ने उसी समय असरफियों का ढेर लगा दिया, सोने की असरफियों का ढेर लगा दिया और उस ब्राह्मण के नेत्रों ने जब वो सोने का ढेर देखा तो लोभ जागृत हो गया। सबसे पहले लोभ जो आता है वो नेत्रों में आता है। पापस्य प्रसूति लोभा, पाप को जो जन्म देने वाला है वो लोभ है। जब लोभ जागृत होता है तो समझ लेना आप पाप मार्ग पे चल पड़े। और उस ब्राह्मण का मन ललचा गया और उन स्वर्ण मोहरों को लेकर के वापस जब चला तो आकाशवाणी हुई, इस कलयुग के बीच में ब्राह्मण तुम्हारा मन नहीं भरेगा। आज बहुत जगह चले जाइए आप, तीर्थों पे चले जाओ, आज जाकर के देखो पंडों को अगर अपने वस्त्र भी उतार करके दे दे फिर भी वो कहते हैं और लाओ और लाओ। मन नहीं भरता। ये तो धन्य है हमारे मंदिर जहां कोई ब्राह्मण तुमसे मांग नहीं करता, वरना पर्दा दे देते हैं मूर्तियों के ऊपर। पहले पैसे चढ़ाओ, कितने चढ़ाने उसके पश्चात जाओ ना वृंदावन, देखो ना क्या हाल है। हाँ, मैं देख के आया, अभी अयोध्या में कथा थी तो अयोध्या में मैंने देखा कि वहां कोई मांग नहीं है। दुनिया के किसी मंदिरों में चले जाओ, बड़े धार्मिक स्थलों पे कहीं आपको प्रसाद नहीं मिलेगा, लेकिन राम मंदिर के गेट के ऊपर आती बार सबको प्रसाद की पूड़ियां मिलती है। ये राम राज्य है, वहां आपको प्रसाद जरूर मिलेगा। आप कुछ चढ़ाओ ना चढ़ाओ, वहां प्रसाद जरूर मिलेगा। तक्षक गया, छोटा सा एक कीड़ा भी करके गया। माली फूल चुन रहे थे, पुष्प में घुस गया। मालियों ने उन फूलों का एक बड़ा थाल भरा और उस स्थान पर देखे जहां राजा परीक्षित का शरीर बैठा है। यह पता दीजिए कि सीट के अंदर से तो आत्मा चली गई, खाली शरीर बैठा था। तक्षक बाहर आया और राजा को डंस लगा दिया। सबके देखते देखते राजा के शरीर में आग लग गई और ये शरीर जल करके भस्म हो गया। पंच तत्व का बना हुआ ये शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। यही इस शरीर की कहानी है। मेरे भाई बहन याद रखना, इस शरीर को जितना मर्जी खिलाओ पिलाओ आनंद लो, आखिरकार एक दिन इस शरीर को छूटना है। हम इस शरीर में आए हैं, ये शरीर हमारा नहीं है। हम शरीर में आए हैं इसमें, लेकिन हमारा एक कर्तव्य बनता है कि इस शरीर की हम रक्षा भी करें। तभी तो कहता हूं, और आखिर में भी यही शब्द कह रहा हूं, अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हजारों में कोई एक होगा बालक जो अपने माता पिता से कहेगा कि लो मैं आपको पैसे देता हूं, जाओ आप तीर्थ यात्रा करके आओ, या मैं आपको घुमा करके लाता हूं। ये सैकड़ों में या हजारों में कोई बालक होगा। अन्यथा आज तो ये चाहेंगे कि हमारे बच्चों को पाले, अब बुढ़ा बुढ़ी
बुजुर्ग जो है हमारे बच्चों को पाल लिया बस, और वो उसी में पीसा जा रहा है, उसी में पीसा जा रहा है। पर फिर भी मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आप अगर स्वस्थ रहेंगे तो परिवार की सेवा भी कर सकेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे तो धार्मिक कार्य भी करते रहेंगे, आप अगर स्वस्थ रहेंगे, मन शांत रहेगा, चित्त शांत रहेगा, आपके हाथों से भगवत भजन होता रहेगा। और सच्चिदानंद भगवान मुझे प्यारे की जिंदगी देने वाला, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, हो मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। मोहब्बत के वाले भुला तो न दोगे, कभी मुझसे दामन छुड़ा तो न दोगे, मोहब्बत के वाले भुला तो न दोगे, कभी मुझसे दामन छुड़ा तो न दोगे, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। भाई मोबाइल बंद करे पीछे, मेरी आंखें बड़ी तेज है बेटे, हमारे पास जो कैमरा है वो एक एक को छान रहा है। अरे वो जमाने में तुमसे ये दिल भी तुम जमाने में तुम नहीं कोई प्यारा, ये जान भी तुम्हारी, ये दिल भी तुम्हारा, जमाने में तुमसे नहीं कोई प्यारा, ये जान भी तुम्हारी, ये दिल भी तुम्हारा, जो ना हो यकीन तो हो, जो ना हो यकीन तो कभी आजमा, मुझे प्यार की जिंदगी
ये डर है जमाना जुदा कर न डाले मुझे प्यार जिंदगी देने वाले मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले हो कभी गम न देना कभी गम न देना खुशी देने वाले जिंदगी देने वाले मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। ये बात तैयारियां हो गई। वही भगवान को कहे परख कभी कर तो देना। किया था किसको? ध्यानो भगत। माता रानी के द्वार में ध्यानो भगत ने क्या चढ़ाया था? अपना शीश चढ़ाया। आजमा करके तो देख लेना। और याद रखना, जिससे प्रेम करो मन से करो, दिल से करो, दिखावा मत करो, दिल से करो। और याद रखना, जहां प्रेम होता है ना वहां स्वार्थ नहीं होता, और जहां स्वार्थ होता है वहां प्रेम होता ही नहीं। स्वार्थ और प्रेम इकट्ठे नहीं रहते। स्वार्थ और प्रेम इकट्ठे नहीं रहते। सतयुग के बीच में हर व्यक्ति की आयु जो थी वो 1,00,000 वर्ष थी। कितने वर्ष होती थी उम्र? 1,00,000 में कितनी जीरो होती है? उसके पश्चात आया त्रेता युग। त्रेता युग के बीच में एक जीरो कट गई। कितना बच गया? 10,000। 4 जीरो होती है। उसके पश्चात द्वापर युग आया, एक जीरो और कट गई, आयु हो गई 1000 वर्ष। उसके पश्चात आ गया एक कलयुग, एक जीरो और कट गई, आयु रह गई 100 वर्ष। यह है कलयुग का प्रथम चरण। अभी दूसरा चरण आएगा ना, तो मेरे भाई बहन आयु आदि हो जाएगी 50 वर्ष। तीसरा चरण आएगा, आयु 25 वर्ष हो जाएगी। और चौथे चरण में इंसान अंगुष्ठ मात्र हो जाएगा। जितना अंगूठा होता है इतना इंसान हो जाएगा, आयु होगी नहीं। कोई करोड़ोंपति आदमी जिसने करोड़ों रुपए अपने जीवन में कमाया, खूब धन इकट्ठा किया, लेकिन आज उसको मालूम हो गया कि अब मुझे जाना पड़ेगा। यहां अटल तो कोई रहता नहीं है, सदैव तो कोई रहता नहीं है, जाना पड़ेगा। निश्चित हो गया जब जाना है, अब फिर अपनी धन संपदा को देखता है। वो तेरे इतना पैसा मेरे पास, इतना सोना, इतना चांदी, अब ये तो यही रह जाएगा। तो उसने अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगाया, जो कोई व्यक्ति भी ऐसा कोई उपाय बताए कि इस धन संपदा को मैं अपने साथ ऊपर लेके जाऊं और मुझे वहां ये खाने को मिल जाए जो मैंने कमाया हुआ, मैं आराम करूंगा, तो उसको मैं लाखों रुपए उपहार में दे दूंगा। अब जो कोई आए वो देखिए, अरे ऐसा कैसे होगा, साथ तो कोई कुछ ले ही नहीं गया, यही छोड़ करके जाना पड़ता है, साथ तो कोई कुछ ले ही नहीं जा सकता। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? तो एक दिन एक फकीर आया, उसने कहा मेरे पास एक व्यक्ति है
आपकी सारी संपदा को अपने साथ ले जा सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगले जन्मों में, कई जन्मों में तुम्हें ये मिलेगी। बोले क्या करना? दान कर, धर्म कर, कुआं खुदवा, भावड़ी बनवा, गरीबों में बांट दे, पशु पक्षियों की सेवा कर, अनाथों को सनाथ बना, मंदिर बना, भगवान की पूजा कर, भंडारा कर, अपना धन खर्च कर, जितना कर सकता है जीते जी। तुझे एक जन्म में नहीं, कई जन्मों में मिलेगा। वो सच्चिदानंद। जो आपने दान पुण्य धर्म किया है ना, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके सब देते हैं, लो ये हमारा भी लगाओ, हमारा भी लगाओ, हमारा, ये तुमको कई गुना मिलेगा। ऐसा नहीं है, कई गुना मिलता है, लेकिन मिलता तो ये जो कहीं लग रहा हो अच्छे स्थान पर। मैंने कहा ना, दान सुपात्र को दीजिए, कुपात्र को नहीं। गलत जगह दिया हुआ दान, बंजर भूमि में बोया हुआ अन्न जमीन खा जाती है, और समतल भूमि के बीच में बोया हुआ बीज कई गुना फलता है। मक्की का एक दाना लगाया जाता है, इतना बड़ा भुट्टा तैयार हो जाएगा, उसमें कितने दाने होंगे। उसी प्रकार एक जगह किसी सतमार्ग पे किया हुआ जो धर्म है, दान है, वो कई, एक जन्म में नहीं, कई जन्मों में मिलेगा। लेकिन गलत जगह अगर तुमने धन दे दिया, मदिरा पीने वालों के हाथ में दे दिया, कोई कुकृत्य करने के लिए कोई अपना धन चला गया, किसी गलत रास्ते पे चला गया, वध हो रहा है, प्राणियों का वध हो रहा है, कष्ट हो रहा है, निवृत्ति, वहां अगर अपना धन दे देते तो वो उजड़ जाएगा। वहां भी नहीं, और यहाँ। इसलिए देख सुन करके, हाँ, एक चीज ऐसी है जिसमें पात्रता नहीं देखी जाती। एक दान ऐसा है संसार में, उसमें पात्रता नहीं देखी जाती, और वो दान है अन्नदान। शराबी हो, गुआरी हो, जुआरी हो, कैसा भी हो, कोई भी हो, खा जाओ, बस खा जाओ, उससे पाप नहीं लगता। अन्यथा तुम अगर गलत राहों पे, गलत रास्ते पे अपना धन दे देते हो, तो देने वाला भी नरक में है, और लेने वाला तो पहले ही नरक में है। कई तो कह देते हमने तो दे दिया जी, वो जाने, वो जाने। ऐसा कैसे जाने? अगर पत्र के ऊपर एड्रेस नहीं होगा तो चिट्ठी जाएगी कहां? वो तो लेटर बॉक्स में पड़ी रह जाएगी। अब तो लेटर बॉक्स सही नहीं, अब तो बस। पर अगर एड्रेस का होना जरूरी है, अगर नंबर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम मैसेज कहां भेजोगे? ये राह दिखाने के लिए भागवत जी की कथा हमको मृत्यु की ओर ले जाती है, दर्शाती है कि हमारी मृत्यु किस प्रकार होनी चाहिए, जीवन में कितनी उपलब्धि हो, ताकि हमारी मृत्यु सहज बन जाए, आसान बन जाए। और ये सुहाना मौका मिल जाता है। आपके यहाँ कथाएं होती रहती है, सब कोई ना कोई कथा करवाता रहता है। मंदिरों में तो नित्य कर्म है, एक से एक बड़े से बड़े आचार्य आते रहते हैं, कथा सुनाते रहते हैं। उस रस को पियो, सुनो, श्रवण करो, अपने जीवन को कृतकार्थ करो। 7 दिन नहीं आ सकते, 5 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चाहे 1 दिन ही आए, आओ जरूर कथा में बैठो, रस लो। उसमें से जो तुमको अच्छा लगता है उसको ग्रहण करो, जो तुम्हें अच्छा नहीं बैठा छोड़ दो, उसमें क्या है? कोई बांध के थोड़ा दे देगा तुम्हारे लिए गठरी कि तुम ले ही जाओ, नहीं। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। इस साल की कथा भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों में समर्पित है, और ये अधिक मास की पावन कथा थी। आप बोलेंगे, मैं बोलूंगा, है जी? क्या बात है? कुछ तो है, कुछ तो है भाई। क्या है? हरिओम। अरे मन से हैं। अगले वर्ष श्रावण महीने के बीच में शिव महापुराण की कथा है।
श्रावण के महीने में कहा ना, ये लोग समय समय पर खूब बढ़िया चोट करते हैं। श्रावण का महीना, ये पता नहीं है दिन कौन सा, ये पंचांग से देखेंगे, लेकिन होगी श्रावण में। श्रावण कह दिया मैंने। संभाल मोहना, संभाल मोहना, संभाल मोहना, संभाल मोहना, संभाल मोहना, ओ डूबी मोरी नैया संभाल मोहना, ओ डूबी मोरी नैया संभाल मोहना, संभाल मोहना, संभाल मोहना, संभाल मोहना, ओ डूबी मोरी नैया संभाल मोहना, ओ डूबी मोरी नैया संभाल मोहना। संभाल मोहना, संभाल मोहना, संभाल मोहना, संभाल मोहना, डूबी मोरी नैया ओ डूबी मोरी नैया संभाल मोहना। गदलाज पानी पिलाऊ तेरा, पानी जलाओ तेरा, गदलाज पानी पिलाऊ तेरा, लते पानी जलाओ तेरा, ओ पिलाऊ तेरा, जी पिलाऊ तेरा, जलाओ तेरा, जलाओ तेरा, ओ डूबी मेरी पायल संभाल, संभाल मोहना, मेरी नैया संभाल, ओ डूबी मोरी नैया संभाल मोहना, ये संभाल मोहना, संभाल मोहना, संभाल मोहना, ये डूबी मोरी नैया संभाल मोहना। गदलाज पानी मेरे नचा पर आया, रज पानी में लटा पर गया, लटा पर आया मेरे लटा पर आया, लटा पर आया, लटा पर आया, गदलाज पानी मेरे लटा पर आया, गदलाज पानी में लटा पर आया, ओ डूबी मोरी साड़ी संभाल, मोरी साड़ी संभाल मोहना, ये संभाल मोहना, संभाल मोहना, संभाल मोहना, संभाल मोहना, बोलो डूबी मोरी नैया संभाल मोहना,
डूबा मेरा हार संभाल मोरे नाम संभाल मोहना संभाल लाल लाल टीके में तैयार लाल लाल टीके में तैयार राधे मोरे जमुना से पार मिलेगा अरे यार मिलना मेरी सरकार मिलना आज मिलेगा मेरी सरकार मिलेगा राधे मोरे जमुना के पार राधे मोरे जमुना से पार मिलेगा राधे मोरे जमुना के पार राधे मोरे जमुना से पार मिलेगा पीतांबर ओढ़े पीतांबर ओढ़े वो लाल लाल साड़ी में तैयार वो लाल लाल साड़ी में तैयारी में तैयार बोलो राधे मोरे जय हो राधे मोरे जमुना से पार मिलेगा भगवान मिलना मेरी सरकार मिलना आज मिलेगा मेरी सरकार मिलेगा राधे मोरे जमुना के पार राधे मोरे जमुना से पार मिलेगा
लाल लाल डोली में तैयार, लाल लाल डोली में तैयार, हम तेरे द्वारे आए रे श्याम जी।
आगे आगे बोलो श्याम चल दे, 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 आज को पिला हो आज को पिला पर्वत चकिया गुठी पाए पर्वत चकिया गणेरा सुंदर नजारा हो तेरी बंसीला आनंद चंद्र कृष्ण भगवान हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम ओ हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम ओम शांति शांति शांति।